गुजरात को दर्शक बंधु आपण मान स्वागत। आज मिशन गुजरात रे आम अच्छु राजकोट सहर रे राजकोट रे निर्वाचन माहौल केमती अच्छी बाबद आम आपन को जणैबु। किंतु सबुठ बड़ कथा होउची जे राज्य सरकार लोकों को पाई कौन काम करिसेंती एवं जो गुजरात मॉडल कहा जाउची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वप्नर कथा कहा जाउची ता वास्तव में केते पूरण होइची ये जेतिकी बड़ प्रश्न नुहे सबुठ बड़ प्रश्न होची गुजरात साधारण जनता केमती अच्छी ए बाबद जानिबा आम सहित अनेक लोक के सहित कथबार्ता हवा ए बाबद जानिबा जे विशेष भाव गुजरात मॉडल केमती काम करछे। क्या नाम है भाई साहब, क्या नाम है आपका? रुमित पारेख। क्या करते हैं आप? मैं तो बिजनेस करता हूँ। अच्छा, सब लोग तो इस गुजरात में राजकोट में बिजनेस ही करते हैं, जब थोड़ी बहुत कम करते हैं। बरोबर है। हाँ, अभी चुनाव आया है, बरोबर है। क्या लगता है आपको? कुछ नहीं है, भाजपा का कुछ नहीं है इधर। अच्छा, सब है ना, पैसे दे के सब चलता है सब। लेकिन सब बोलते हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी इस बार। वो तो बोलते ही रहते हैं सब, क्योंकि ईवीएम और वो सब है उसके पास है। अच्छा, हाँ, सब बोलते ही रहते हैं क्योंकि उसके पास सब सत्ता है, इसलिए सब करते रहते हैं। इतना गुस्सा क्यों है? गुजरात मॉडल और मोदी मॉडल पर विश्वास नहीं है आपका? मोदी क्या है? कौन है मोदी? मैं नहीं इसका पहचानता। प्रधानमंत्री है, मैं नहीं आपके पहचानता। यहाँ पे मुख्यमंत्री क्या थे। किया किसके लिए? छोटे आदमी मिडिल क्लास के लिए क्या किया? सब बोलते हैं कि ये गुजरात मॉडल है, सारा देश में गुजरात मॉडल ही चलता है। अरे हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं करता है, दूसरा कुछ नहीं करता है। अच्छा, हाँ, और यहाँ पे जो फार्मर है और और का क्या क्या किया? 2000 दिया, बरोबर है। 2000 नहीं, 6000 दिया पूरे साल में, बरोबर है। 6000 में आता है। एक खाली यूरिया की थैली लेने जाओ तो कितने का आता है वो देख लीजिए, और कितना जीएसटी है उस पर वो देख लीजिए। मतलब किसान खुश में नहीं है? पूछ लीजिए आप, सभी गांव में जाओ, जो खेती करते हैं वो खेती वाले उसको पूछ लीजिए, बाद में बोलना मेरे को। ओके भाई साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। 27 साल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 है। साल देखो, सामने ही राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। हाँ, हाँ। क्या है उसमें? हाँ। भ्रष्टाचारी है। अच्छा, सामने भ्रष्टाचार है। जो भी इधर जो उम्मीदवार है सब भ्रष्टाचार वाले ही है। ओके। किसके पास कितना पैसा है वो एक बार निकालिए सबके पास। मैं बोलता हूँ, चलो जो उम्मीदवार है उसके पास कितना पैसा है वो निकालिए। चलो, आप किसी पार्टी से आते हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं आता हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ, मैं धंधा करता हूँ मेरा। अच्छा, बहुत सारे लोगों बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कर्मी भी बोलेंगे ये वो कोई तो बोलते रहते कांग्रेस हैं। का या आम आदमी पार्टी का नेता। पैसे मिल जाते हैं तो क्या है, सब में मिल जाए। कांग्रेस है तो सब कुछ है, अच्छा, आम आदमी पार्टी? कुछ भी नहीं है, वो उसका ही है। अच्छा, हाँ, वो तो सबको मालूम है, ऐसा नहीं है मैं ही बोल रहा हूँ, सबको मालूम है। मतलब आप कांग्रेस को पसंद करते हैं? वो उसने क्या बोला है कि कांग्रेस मुक्त भारत। हाँ। कांग्रेस मुक्त भारत कैसा है कि केजरीवाल को लाके उसने कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहता है वो, दूसरा कुछ नहीं है। बस दिल से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, दिल से बोल रहे हैं। मैं और एक बात जानना चाहता हाँ, हूँ कि बोलिए। जब मोदी जी आए प्रधानमंत्री बने उससे पहले बोले, हाँ। उसके बाद भी बोले कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा जब मोनेटाइजेशन हुआ, क्या हुआ? डिमोनेटाइजेशन क्या हुआ। हुआ? क्या हुआ? अदानी अभी क्या है? 10 साल में क्या है अदानी? 8 साल में, 8 साल से है ना प्रधानमंत्री, 9 साल से क्या है अदानी? 15,000 करोड़ का है, 15,000 ड्रग्स पकड़ा किलो, तो क्यों पेपर में नहीं आया, क्यों न्यूज़ में नहीं आया? सब गोदी मीडिया बंद कर दिया है सब। बाकी सब है ना ऐसे ही है, बाकी ऐसे ही चलेगा। मतलब ये आपका अम्बेडकर मतलब है भवन के मीडिया बिक सामने चुकी बोल है। रहा हूँ। हाँ। ये अम्बेडकर भवन के सामने बोल रहा हूँ, राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने बोल रहा हूँ कि मीडिया सब बिकी हुई है। और ये भी देखो, ये सब निकल रहे हैं, वो सब बिके हुए हैं। अच्छा, हाँ, मैं सामने बोल रहा हूँ, किसी को भी आए तो मेरे सामने आए। अच्छा, बहुत गुस्से में। अरे गुस्से लेकिन नहीं, 2 करोड़ जो दिल युवा से को बोल रहा हूँ वो है वो मेरा। नहीं, 2 करोड़ युवा को जॉब देने की बात की थी, क्या उसके बाद बोला हुआ कुछ? हाँ। 14 करोड़ ये अभी जुमला है। जुमला है, और 14 करोड़ अभी 80 करोड़ ऐसे बोल रहे हैं कि 80 करोड़ हम लोग दे रहे हैं क्या, मुफ्त राशन। तो बढ़ा ना, अच्छा, क्या बढ़ा? क्या बड़ा? गरीबी बढ़ी, गरीब बड़ी। गरीबी बढ़ी तो ही 80 गुजरात करोड़ में बोल गरीब नहीं है लोग बोल रहे हैं। हैं।
प्रचार हो रहा है बाहर में, गुजरात में गरीब नहीं है, उड़ीसा में गरीब है, बंगाल में गरीब है, आप देखिए छत्तीसगढ़ में बंगाल भी गरीब जाता है। हूँ, मैं बंगाल भी जाता हूँ, मैं उड़ीसा भी जाता हूँ, सभी जगह जाता हूँ क्योंकि मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा। मैं बिहार भी जाता हूँ और सभी जगह जाता हूँ। उड़ीसा के बारे में आपको क्या पता है? उड़ीसा के बारे में वहाँ भी तकलीफ है, लेकिन क्या है कि सब क्या है किसी को मालूम नहीं पड़ता है। नहीं, वहाँ पे जो सीएम है क्या नवीन चल रहा है? पटनायक है, हाँ। बीजू जनता दल की, आपको पता है कि वो कम बोलते हैं, ज्यादा काम करते हैं, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं मोदी के बारे में बोलूँगा, बाकी किसी और के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ मैं। ओके। क्योंकि मोदी क्या है वो सबको मालूम है, लेकिन ये आम आदमी कोई समझ नहीं पा रहा है वो क्या है। बराबर है। एक क्या है कि कमल का फूल दिखा दिया है उसने। अच्छा। बराबर है। कमल का फूल किसको बोलते हैं उसको भी नहीं मालूम है, इसलिए तो कमल का जो दिखाई जाती है, जो मीडिया में आती है, जो भाषण देते हैं, वो सच नहीं है, ये बोलना चाहते हैं आप? हाँ सच नहीं है। अच्छा। हाँ एक बार एक काम करो, सभी जो पैसे वाले हैं वहाँ ही जाते हैं सब लोग। बराबर है। एक बार स्लम एरिया में जाइए। नहीं, हम गए थे क्या? कल वहाँ पे राजकोट से 10 किलोमीटर के आप बाद तो- एक किसान के गांव के पास गए आप थे। तो बंगाल से आते हो। नहीं, उड़ीसा से आते हैं। उड़ीसा से उड़ीसा से आते हो। से आते हैं। बराबर है। तो मैं बोल रहा हूँ स्लम एरिया में जाइए। एक ये एरिया नहीं, सब स्लम एरिया में जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा क्या है, सबको क्या पैसे दे के क्या चल रहा है, सब एक बार देख लीजिए सब। अच्छा, पता चल जाएगा। हाँ सब पता गुस्सा चल कब शांत होगा आपका? जाएगा। मेरा गुस्सा मोदी जी शांति के है, मैं ऊपर? शांति से ना, मेरा मोदी जी है ही नहीं। हाँ प्रधानमंत्री है, बस वही मैं सोचता हूँ। देश सुरक्षित है कि नहीं मोदी जी के हाथ में? कोई क्या सुरक्षित है, इतना सब पाकिस्तान डरता है। कौन डरता है? पाकिस्तान डरता होगा तो इतना जवान अपने मरते ही नहीं होते। एक बार लिस्ट देख लीजिए कि कितने मरे और कितने नहीं, वो एक बार देख लीजिए आप। ओके, मतलब इस बार चुनाव में क्या होगा? देखो एक बात बता दूं आपको कि इधर तो क्या है कि सब भ्रम में है, मोदी ही आएगा, लेकिन कांग्रेस को आना चाहिए। और मैं सभी राहुल गांधी तो नहीं आ रहे कांग्रेस के पूरे से। अरे नहीं वो आ तो रहे, पद यात्रा में। नहीं आ रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए कि वो पद यात्रा पे है। इतना मोदी कर सकता है, उसकी नहीं है लिमिट, वो एक दिन भी नहीं चल पाएगा। वो कितने दिन से चल रहा है, बस वो देख लीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू ओके। हमारे साथ बात किए और आपके गुस्सा निकाला और मोदी जी के। शेयर कर दीजिए। हाँ, मैं बोल देता हूँ, सुधांशु जी उनको थोड़ा नंबर दे दीजिए, वो और सब्सक्राइब भी करवा दीजिए हमारा चैनल को, और हम और लोगों से भी बात करेंगे कि चुनाव की माहौल क्या है और चुनाव को लोग कैसे देखते हैं, मुद्दा क्या है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। और सबसे बड़ा बात ये है कि जो भाई साहब यहाँ पे हम बात कर रहे थे वो बहुत सारे गुस्से में थे, इसलिए गुस्से में थे कि वो बोल रहे हैं कि गुजरात लोग भ्रम में हैं, जो गुजरात को लेके प्रशासन बाहर में है वो एक्चुअली वो सही नहीं है। और यहाँ पे भी बहुत आप लोग देख रहे हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक युवा है, उनके साथ बात करेंगे। क्या अभी गुजरात की चुनाव चल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? बस इलेक्शन नज़दीक है, 1 तारीख को वोटिंग होने वाली है। खुश तो है आप? अभी भी माहौल सरगर्म है। अच्छा, मुद्दा क्या है, आपको क्या लगता है? मुद्दा तो यहाँ पे कंपटीशन है नहीं, अच्छा एज इट इज बीजेपी आने वाली है। अच्छा। ऐसा दिख रहा है कि मेजोरिटी बीजेपी आने वाली, क्योंकि कंपटीशन करने वाला कोई है नहीं उसके सामने यहाँ पे। भाई साहब अभी गुस्से में थे, वो बोल रहे थे कि जो बाहर दिखा जा रहा है वो एक्चुअली वो नहीं है, जो मोदी मॉडल गुजरात मॉडल बोल रहे हैं वो एक्चुअली सच में नहीं है। आपको क्या लगता है? उसमें क्या है, देखिए सब सिटी लेवल में विकास हुआ है, और इंटीरियर एरिया में आप जाएंगे, छोटे मोटे गांव में किसानों है, वहाँ पे कुछ जगह पे प्रॉब्लम है, बट वो मोरली दिख नहीं रहा है। बट नो डाउट सिटी लेवल पे काम हुआ है, और यहाँ पे बीजेपी के सामने कंपटीशन करने वाला कोई है नहीं। कोई नहीं। हाँ, अभी तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी एंट्री किया है। वो किए है,
में भी अगर कुछ सीटें कटेगी या नहीं कटेगी वो मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता, बट बीजेपी आएगा शायद इस बार फिर बीजेपी, हाँ, BJP 27 साल के बाद भी बीजेपी। हाँ। हाँ। और एक बात मैं जानना चाहता हूँ, जो बोला जा रहा है, आपको तो पता है कि देश में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है और अमित शाह जी गृह मंत्री भी है। जो विकास देश में हो रहा है और गुजरात को लेके जो चर्चा हो रही है, वो सब सही है, मतलब सब सच है? सच तो नहीं है। देखिए उसमें क्या है, कोई भी काम करते हैं तो उसमें 15-20 साल, 10 साल, 2, 3, 4 टर्म आप देंगे, उसके बाद काम दिखता है। अच्छा। अभी तो उनका 8 साल हुआ है, वो 8 साल में महंगाई भी बढ़ी है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि महंगाई को भी वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, बट नियर अबाउट वो लोग बोल रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये काम 15-20 साल में लॉन्ग टर्म में दिखता है। तो देखते हैं, लेटेस्ट सी क्या होता है आगे 10 साल में फिर। ओके। और आगे 5 साल में, हाँ, जो आगे 5 साल वो में 5 आ गए, तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जो किसान है, किसान को हमने जाके मिला, वो गुस्से में, वो बोल रहे हैं कि हमको बहुत सारे योजना से शामिल नहीं किया जा रहा है, बस 5-6 महीने में 2000 रुपये अकाउंट में भेज देते हैं और उसके बाद ज़ोरदार प्रचार करते हैं कि हम किसान को पैसा देते हैं। कि किसान की जो तकलीफ़ है, आपको पता है किसान कितना तकलीफ करता है, और ज़मीन में अपना पूरा बल प्रयोग करके हमको खाना देता है। तो उनके लिए मोदी जी सरकार ने, भाजपा सरकार ने क्या करना चाहिए? वो जो बोल रहे हैं उसको सुनना चाहिए कि नहीं? नहीं, उन लोगों को डेफिनेटली सुनना चाहिए। और जो एरिया में प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी की या पानी की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन बढ़िया है और खेतीबाड़ी में पानी की शॉर्टेज है, एक गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उसकी वजह से वो प्रोडक्शन जो होना चाहिए वो खेतीबाड़ी से नहीं हो पा रहा है। उन लोगों की तकलीफ है, तो वो सब देख के उन लोगों को डेफिनेटली देखना चाहिए सब। ओके। हमने सुना है कि अभी राजकोट हो या सूरत हो या गुजरात में अहमदाबाद हो, जहाँ जहाँ इंडस्ट्री है, वहाँ पे धीरे धीरे एक एक इंडस्ट्री बंद होने वाला है, हम बंद हो रहा है, या इसका क्या, क्यों बंद हो रहा है? बंद तो देखिए मार्केट में ये क्राइसिस दिख रहा है। मैं भी रशिया यूक्रेन अभी जो वॉर हुआ है उसके लिए काम तो एक एक जगह पे काम कम हुआ है, एक एक जगह पे बढ़ा है। मतलब सब कमोडिटी में ऐसा नहीं है, एक एक कमोडिटी में काम कम हो गया है। उसका तो असर पड़ रहा है लोगों के ऊपर? उसमें तो उल्टा है, एक एक कमोडिटी में डिमांड बढ़ी है अच्छा। और कोई कोई कमोडिटी ऐसी है कि उसमें डिमांड कम भी हुई है। तो दैट्स वाई वो बंद करने को सोच रहे होंगे, या कोई प्रोडक्शन कम कर रहा है, कोई प्रोडक्शन बढ़ा भी रहा है। वीर जी, हमने उड़ीसा से आते हैं, आप भी शायद, हमने पता चला कि आपने भी उड़ीसा में बहुत टाइम गुजारा है और पढ़ाई भी किए हैं उड़ीसा में। आपको क्या लगता है, यहाँ पे गुजरात मॉडल को लेके मार्केटिंग हो रहा है, वहाँ पे नवीन पटनायक जी का सरकार है, 22 साल अभी नवीन पटनायक जी का सरकार चल रहा है, 2024 में फिर चुनाव आएगा। उड़ीसा के बारे में आपका भ्रम क्या, मतलब धारणा क्या है? उड़ीसा में देखिए, मैं 2010 में मैं भुवनेश्वर में पढ़ाई कर रहा था। अच्छा। मैंने भी वहाँ पे MBA कंप्लीट किया। तो नवीन जी का काम अच्छा खासा अच्छा है, क्योंकि 1999 में जो बाढ़ आया था तब ऐसा लग रहा था कि उड़ीसा उठ ही नहीं पाएगा, इससे ये 20-30 साल लग जाएगा इसको खड़ा करने में। तो वहाँ पे जो उन्होंने करके दिखाया, उसके बाद अभी रिसेंटली वो 5T इंट्रोड्यूस किया है उन लोगों ने, कि टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन एंड विद इन द लिमिट काम होना चाहिए। तो उसमें क्या है, जो काम रुके हुए थे कि 6 महीना 8 महीना एक साल एक काम के लिए लग जाते थे, तो उसमें करप्शन वगैरह भी कम होगा। तो आई गेस ये सब जगह पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि छोटे लोग गवर्नमेंट काम के लिए जाते हैं, वहाँ पे भाई दौड़ते रहते हैं। एक काम के लिए वो बोलता है 1 महीने के बाद आओ, 2 दिन के बाद आओ, 5 दिन के बाद आओ, 6 महीने के बाद आओ। वो क्यों बोलता है? क्योंकि उसको उसमें करप्शन करना है, कुछ पैसा देंगे, ये देंगे तो काम होगा। आपको लगता है कि ये 5T आने के बाद उड़ीसा में, आपको तो खबर रख रहे होंगे, उड़ीसा में कुछ बदला हुआ है पहले से अभी? नहीं, हाँ, क्यों नहीं, करप्शन वगैरह सब
कम हो जाएगा उससे, क्योंकि उसमें क्या है, प्रॉपर टीम वर्क के साथ, प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक टाइम लिमिट अगर फिक्स कर दिया जाए कि इतने टाइम लिमिट में ये काम फिनिश हो जाना चाहिए, तो डेफिनेटली उन लोगों को तो फिनिश करना ही है काम, येस और नो करके कंप्लीट करना है। तो विद इन द टाइम लिमिट काम होगा तो ऑटोमेटिकली करप्शन तो कम ही होने वाला है ना। आपने भुवनेश्वर से एमबीए किया है, उड़ीसा में पढ़े हुए हैं। आप जब थे वहाँ पे सरकारी सिस्टम कैसा था, और अभी आप जो सुन रहे हैं 5T आने के बाद सरकारी सिस्टम के कितना बदल गया है? अभी तो करीबन 10-12 साल से मैं गया नहीं हूँ, बट न्यूज़ वगैरह में देख के सुना हुआ है कि भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी हो गया है, ये 5T आया। और हॉकी में जैसे कि अभी क्या है, सब लोग क्रिकेट के पीछे पड़े हैं। हॉकी में नवीन जी इम्प्रूव करने को फोकस लगा रहे हैं, तो ये सब अच्छा है अभी देखते हुए। और एक बात मैं जानना चाहता हूँ, जितना हमने पैन गुजरात अभी घूम लिया है, अभी राजकोट में है, सूरत गए थे, अहमदाबाद गए थे, अभी जूनागढ़ से हमने आया और सोमनाथ गए थे, वहाँ सब घूमा और मोदी जी का रैली भी देखा। लेकिन जो गुजरातियों को पूछते हैं उड़ीसा के बारे में, तो आप रह चुके हैं उड़ीसा में, अभी 13 साल 12 साल नहीं गए हैं, वो बोल रहे हैं कि उड़ीसा एक गरीब स्टेट है, उसमें क्या होगा, उड़ीसा में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उड़ीसा में ज़्यादातर इंडस्ट्री नहीं है, छोटा इंडस्ट्री नहीं है, बड़ा इंडस्ट्री कुछ इंडस्ट्री है, उसमें भी बाहर के लोग काम करते हैं, उड़ीसा के लोग को काम नहीं मिलता है। आपको क्या लग रहा है? उसमें देखिए, जिंदल आया है, टाटा आया है, काफ़ी सारी माइन से भी आने वाली है। मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ कि अदानी का कुछ बीच में सुना रहा था न्यूज़ में कि भाई अदानी वाले भी माइंस करने वाले हैं। अभी मुंबई गए थे, उसके बाद बेंगलोर गए थे, जो क्योंकि इंडस्ट्री वाले को वेलकम कर रहे हैं कि उड़ीसा आइए, उड़ीसा में इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्टमेंट उड़ीसा कॉन्क्लेव भी होगा। आपको लगता है कि इंडस्ट्री जितना बढ़ेगी, उड़ीसा की गरीब और उड़ीसा की बेरोजगार हटेगी? उसमें वो डिपेंड्स, क्योंकि वो स्कोप बाहर वालों को देते हैं या फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेट वालों को देते हैं, तो उसके ऊपर वो प्योरली डिपेंड है। क्योंकि उड़ीसा में कोई आके इंडस्ट्री करेगा और बाहर वाले आके अगर जॉब करेंगे तो स्टेट वाले डेफिनेटली बोलेंगे कि ऐसा है। तो डिपेंड्स है कि आप पहले किसको प्रेफरेंस देते हो। स्टेट आपने उड़ीसा में हो रहा है तो उड़ीसा वालों को फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, देन बाहर वालों को होना चाहिए। तो उसके ऊपर प्योरली डिपेंड है कि भाई कैसे वो हैंडल करते हैं। ओके। और एक बात मैं क्रिटिकल पॉलिटिकल बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे विजय रूपानी को तो आप जानते हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया गया, भूपेंद्र सिंह पटेल मुख्यमंत्री बने, और अभी जो चुनाव के टाइम है उनको टिकट भी नहीं दिया गया। और आपको पता है उड़ीसा में 22 साल 5 टर्म नवीन पटनायक ही है मुख्यमंत्री। लगता है कि उनके ऊपर करप्शन की कोई दाग नहीं है अभी तक। उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं कि नवीन पटनायक करप्शन से बहुत दूर है, या जो करप्शन जैसे अलग मुख्यमंत्री करते हैं उस तरह नवीन पटनायक नहीं है? क्योंकि न्यूज़ में मैं ज़्यादातर नवीन जी को देखता नहीं हूँ, वो ज़्यादातर न्यूज़ में होते नहीं है। जितना काम करते हैं उतना बोलते हैं, कम बोलते हैं वो। तो दैट्स वाई करप्शन में होते तो ये 5T भी इम्प्लीमेंट नहीं होता ना। वो करप्शन कम करने के लिए उन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया है 5T को। वो सरकारी अफिसरों को अभी निकाल दिया गया है, वो पूरा सस्पेंड कर दिया है, मतलब पूरा बहिष्कार कर दिया गया है, उसमें भी संस्कार आया है। और 5T आने के बाद आप देखिए, आप जब पढ़ते थे स्कूल में, वो स्कूल अब नहीं है, वो पूरा टेक्नोलॉजी हो गया है, स्कूल में कंप्यूटर है, वो साइंस वगैरह है, और स्कूल थोड़ा चकाचक हो गया है। मतलब एक बच्चे को नहीं लगेगा, एक स्टूडेंट को नहीं लगेगा कि हम एक गरीब खाना, अर्थात जो पहले स्कूल था उड़ीसा में, ऐसे स्कूल में पढ़ते थे, वो एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। आपको पता है कि नहीं? हाँ, वो स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं, भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी डिक्लेयर कर दिया है। तो माइट भी कुछ हुआ होगा या नहीं, मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि मैं 10-12 साल से गया नहीं हूँ। और न्यूज़ में देखता हूँ कि भुवनेश्वर को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर कर दिया गया है, और तो स्मार्ट सिटी किया होगा तो कुछ तो किया होगा उन्होंने। अच्छा, नवीन जी को आपको क्या बोलना चाहेंगे कि और क्या करना चाहिए? क्या लगता है आपको?
और तो अब जो बाहर लोग हैं वहाँ पे जॉबलेस है कि एजुकेटेड लोग काफ़ी सारे घूम रहे हैं, तो उन लोगों को इंडस्ट्री आए, जॉब वगैरह मिल जाए, गरीबी कम हो जाए। और गुजरात की चुनाव तो अभी चल रहा है, वोटिंग तो होगा। मैं लास्ट में आपसे भी जानना चाहूँगा कि इस बार चुनाव, आप बोले पहले कि इस बार भी भाजपा ले जाएगा, मैं फिर भी जानना चाहता हूँ, लोग थोड़ा माइंडसेट चेंज कर रहे हैं कि नहीं, या गुजराती लोग वही माइंडसेट में है? क्योंकि उसमें क्या है, भाजपा ने लास्ट में अर्थक्वेक हुआ था 2022 में करीबन, तब भी लगा था भूज की परिस्थिति जैसी थी कि भाई भूज को 20-25 साल लग जाएंगे, वो भूज खड़ा नहीं हो पाएगा, बट वो हैंडल करके जो उन्होंने खड़ा किया, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, काम हुआ भी है। कौन से थोड़ी जगह पे नहीं भी हुआ है, थोड़ी जगह पे लोग नाराज है, कई जगह पे नहीं है, तो ये तो फिर कंपटीशन की बात है, लोगों के हाथ में है, क्या करेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मीर सुरेजा है, उड़ीसा में पढ़ाई किए हैं और हम भी जानते हैं उनको, और 12-13 साल हो गया वो उड़ीसा नहीं गए हैं। और नवीन पटनायक जी के बारे में जो अलग गुजराती बोलते हैं कि हम उड़ीसा के बारे में उनको पता नहीं है, लेकिन वो उड़ीसा से पढ़ाई किए हैं, MBA किए हैं, उनको पता है और उड़ीसा की हाल क्या था, अभी क्या हाल है। और जो बाढ़ की बात बोल रहे हैं कि मतलब जो बन्या बात्या साइक्लोन ये सब वगैरह होता है, उसको कैसे संभालते हैं, वो गरीब के लिए नवीन पटनायक ने क्या किया है, ये सबसे बड़ी बात है। जहाँ को लेके गुजरात में भी, राजकोट में भी नवीन पटनायक की जिक्र होती है, नवीन पटनायक की चर्चा होती है, नवीन पटनायक की जय जयकार होती है। दर्शक बंधु, आम ये आप गोटे कथा स्पष्ट भाव कहवाई चाहूँ जे राज्य सरकार जो काम करुँचा अर्थात नवीन पटनायक सरकार, ताहा केवल ओडिशा रे नुहे, गुजरात रे चर्चा होची। आमे उत्तर प्रदेश रे मध्य देखैछु, उत्तर प्रदेश रो युवक मध्य स्पष्ट भाव कहते जे नवीन पटनायक कोभली भावे ओडिशा को शासन करुँचे एवं नवीन पटनायक केते क्लीन इमेज अच्छी नवीन पटनायक एवं नवीन पटनायक केते साधारण लोक को गुरुत्व दियंते। ताले मिशन ओडिशा को, मिशन गुजरात को एटर किबा। नमस्कार।